किवें आंदे हो? बहुत शुक्रिया जी। तफसीली बात तो हमारे कायदीन ने कर दी। बात शुरू करने से पहले ये हमारा नुक्ता नज़र आपके सामने आया, और मैं आज क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी साहब और जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान साहब मुशावरत कर रहे थे अपने दोस्तों से, और उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। पाकिस्तान भर की जो लॉयर्स बॉडीज़ हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, और वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। तो एक तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, जैसे फरमाया शायद खाकान साहब ने, ख्वाजा साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने आपके सामने उसके जो फ़ीचर्स हैं ऑर्डिनेंस के वो रखे, तो तीन बड़े जो कानूनी सुकम जो कि मुझे वकला रहनुमा भी बता रहे थे उनकी नज़र में हैं। पहला ये है कि पार्लियामान की मौजूदगी में इतना मुफस्सल जो ऑर्डिनेंस है जिसके ज़रिए तकरीबन 18 किस्म की तरामीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में, वो कानूनन आइनी तौर पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 89 के ताबे सिर्फ़ और सिर्फ तब ऑर्डिनेंस जारी होगा जब एक्सट्रीम इमरजेंसी है। और जो फौरी इमरजेंसी थी इस केस में, वो मासवाए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को घर भेजने की बजाय दफ्तर पे बराजमान रखने के अलावा कोई और ऐसी इमरजेंसी नहीं है इस केस में, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत कानून और आइन के तहत कल ख़त्म हो रही है 8 अक्टूबर को। तो ये एक गार्ब तैयार की गई, एक लिफाफा बनाया गया है जिसमें बाकी चीज़ें भी डाली गई, NRO डाल लिया गया, अब पैकेज पूरा दिया गया, और उसके दरमियान मनफूफ तरीके से चेयरमैन की एक्सटेंशन जो कि आला अदालतों के फ़ैसलों से मुतसादिम है। ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही अल जहाद ट्रस्ट केस में जिसमें कि जावेद इकबाल साहब खुद हेड ऑफ बेंच थे 2011 में, और 2009 में दूसरा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जो हारिस स्टील मिल का है, उसमें इन अमूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय का इजहार कर चुकी है। इस तरह से जो खाली ओहदा है उसके नई तैनाती करने की बजाय एक्सटेंशन या स्टॉप गैप नहीं किया जा सकता। जो बात कही गई एविडेंस एक्ट के हवाले से, वो भी मुतसादिम है। आपका जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं एक्यूज़्ड के, वो आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, 10A के तहत आईन पाकिस्तान में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के ज़रिए उन पे इंक्रोचमेंट की, उन पे हाथ डालने की कोशिश की गई है। दो छोटी छोटी मिसालें दे देंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर नैब ऑर्डिनेंस में जो नैब रेफरेंस में ज़्यादा हैं तो कानून ये कहता है कि मुल्ज़म को पता होना चाहिए उसके ख़िलाफ़ क्या यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी अगर वो 50,000 हैं तो उसे यूँ समझ लीजिए USB में डाल के दे दिया जाएगा, आप जाने जाके ढूंढें, किसी पे एतराज़ है तो आके हमें बता दें, और उसमें टाइम बड़ा मुख्तर दे दिया जाएगा। इसी तरह जो जजेस की तयनाती है उसके हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतें फ़ैसला दे चुकी हैं। कई फ़ैसले हैं, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 की तशरीह की गई है कि जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है आइन के तहत कि अदलिया अलग है, पार्लिमान अलग है, एग्जेक्टिव अलग है, और ये एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये एक डायरेक्ट मुदाखलत का दरवाज़ा खोल दिया गया है जिसमें सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पे जजेस के पैनल बना के रिटायर्ड लोगों के, जैसे शायद खाकान साहब ने कहा, और उनको लुक्रेटिव पैकेज दे के 10-10 लाख के करीब तनख्वाहें उनकी मुकर्रर की जा रही हैं, वो भेजेंगे और अपनी चॉइस के लोग लगाएंगे, और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी अपने पास रख ली। यही इन्होंने स्कीम ऑफ लॉ दी थी एंटी रेप लॉ में, जो रिसेंटली पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया, जब उसे बिल किया गया और वो जब सेनेट में आया तो सेनेट ने मुतफ़िका तौर पे पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, इसी स्कीम ऑफ लॉ को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी के असूल से मुतसादिम है, हम इसको नहीं मानते। और फिर गवर्नमेंट ने अमेंडेड उसमें शिकें डाली जिसमें जो असल तरीक़ाकार है कि उस सूबे के हाई कोर्ट सर्विंग जजेस में से अपॉइंट करते हैं। वजह क्या है कि हाज़र सर्विस लोगों को चीफ़ जस्टिस साहब अपॉइंट करते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी उस कानूनी मैकेनिज़्म के तहत होती है,
और वो एग्जेक्टिव के हाथों ब्लैकमेल नहीं होते, यानी कि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हैं। ये कुछ सेलिएंट फ़ीचर्स हैं। हम लोग मुशावरत कर रहे हैं और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि इसमें जो जॉइंट अपोजिशन है वो सिविल सोसाइटी और जो बार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार बॉडीज़ हैं, बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनसे मुफस्सल मुशावरत करके फिर जो पार्टीज़ के कायदीन हैं जो लाहे अमल मुरतब करेंगे उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। हमारे पास ऐसे फैसला जात मौजूद हैं जो कि इस काले कानून को चैलेंज करने के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कानून